हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 10th लेक्चर यूनिट सेकेंड में। लास्ट लेक्चर में आपने इंडियन फिलोसफर्स की बात लेक्चर्स में आपने जाना इंडियन फिलोसफर्स के बारे में, जिसमें महात्मा गांधी, विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स में। इसमें हम आज टॉपिक लेंगे जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने 1859 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक शिक्षा में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड या नई शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया, करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया। वे अमेरिका के विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका एक स्लोगन है, द स्कूल मस्ट रिप्रेजेंट लाइफ, लाइफ इज अ रियल and vital to the child as that which he carries on in home, in the neighborhood or on playground। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वह जीवन से संबंधित हो, विद्यार्थी के जीवन के लिए उपयोगी हो, वह जिस प्रकार का अनुभव करें घर, आस पड़ोस और खेल के मैदान में वहीं से प्राप्त हो जाए, अपने अनुभवों के द्वारा, खेल के। अभी हम उनके लाइफ स्केच की बात करते हैं या उनकी हिस्ट्री की बात करते हैं लाइफ की। तो जॉन डीवी 20वीं शताब्दी का महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री था। अपने प्रयोगवादी शिक्षा के द्वारा उन्होंने केवल अमेरिका को ही नहीं वरन सारे विश्व को शिक्षा पद्धतियों से प्रभावित किया। इसके कारण परिस्थिति तथा परिणाम के अनुसार शिक्षा के सभी पक्ष में परीक्षण और विश्लेषण किया गया। इसलिए जॉन डीवी को लोग क्या कहते हैं? प्रयोजनवादी। ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट एनालिसिस के द्वारा शिक्षा के सभी पक्षों पर जोर देते हैं। इनका जन्म 1859 में अमेरिका के वर्मॉन्ट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। इनके पिता आर्चबाल्ड डीवी एक सामान्य दुकानदार थे और माता एक साधारण गृहिणी थी। जॉन डीवी की अधिकांश शिक्षा वर्मॉन्ट और जॉन हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में हुई। डीवी ने मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1878 ईस्वी में 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दर्शन के विषय को लेकर स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने हॉपिंग्स विश्वविद्यालय से ही दर्शन में पीएचडी किया और वहाँ पे अध्यापक के रूप में कार्य किया मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। जॉन डीवी 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन के अध्यक्ष बन गए और वहाँ उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में डीवी ने 13 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा में प्रयोग किए और इस विद्यालय में सन 1902 तक कार्य किया। 1903 में वे शिकागो के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद ही वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे। इसके बाद 1930 तक वहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने रूस, तुर्की तथा मैक्सिको की सरकारों से भी जॉन डीवी ने शिक्षा में सुधार करने की योजनाओं को सुझाने की प्रार्थना की। जॉन डीवी का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करने में ही लग गया। शिक्षण विधियों, शोध कार्य में ही व्यतीत हो गया। 1952 ईस्वी में इस यशस्वी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षक का देहांत हो गया, परंतु शिक्षा जगत में उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। इनके दार्शनिक विचारों की बात करें, डीवी के अनुसार किसी भी विचार और को अनुभव की कसौटी पर ग्रहण करना चाहिए। डीवी धर्म या अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं रखती। उन्होंने जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित बताई। सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे और वही सत्य हैं। डीवी के अनुसार केवल वर्तमान और भविष्य ही महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंस है। इसकी देश काल और परिस्थितियों के अनुसार मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। जैसी सिचुएशन होगी इसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड होगी और उसके अनुसार ही आपके मूल और आदर्श परिवर्तन आएगा, अपनी जितनी भी आपको ज़रूरतें हों उनके अनुसार। डीवी ने विचारों की अपेक्षा क्रिया को बहुत महत्व दिया। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उनके अनुसार अनुभव ही ज्ञान का आधार है। जितना आप करेंगे उसी अनुभव के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सत्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता रहता है।
अंतिम सत्य जैसी कोई बात नहीं है कि एक ही शाश्वत सत्य है, वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। डीवी परलोक आदि पर भी विश्वास नहीं रखते थे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास रखते थे, प्रत्यक्ष जगत पर भी विश्वास रखते थे। डीवी के अनुसार भावना तथा इच्छा शक्ति का समावेश मन में किया जाना चाहिए। जॉन डीवी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर के समान मन बुद्धि से ही प्रकृति का विकास होता है। क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो, विचारों को उत्तेजना मिलती है, उत्पन्न ना हो और विचारों को उत्तेजना भी मिलती है। उनकी शिक्षा योजना की बात करें, डीवी की एजुकेशनल प्लानिंग, तो उन्होंने खेल का काल बताया। सबसे पहले स्टार्ट किया 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध। उसमें उन्होंने कहा कि ये शिक्षा घर तथा परिवार और समाज में प्रारंभिक शिक्षा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें समाज की बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब बच्चे को लिखना, पढ़ना और भूगोल और सामान्य ज्ञान तथा गणित का ज्ञान क्रिया रूप में करना चाहिए, करके सीखने के द्वारा। स्फूर्ति और अवधान के काल की बात करें तो उन्होंने वो समय लिया 8 से 12 वर्ष का पीरियड। इसमें उन्होंने कहा कि छात्र विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। इसमें इतिहास के विषयों को अवश्य शामिल करना चाहिए, भूगोल और सामान्य ज्ञान और गणित के साथ साथ। वैचारिक अवधान का काल कहा तो उन्होंने वो पीरियड लिया 12 से 18 वर्ष तक का, जो कि समस्या और समाधान को सुलझाने के लिए ये काल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि बालकों को अपनी समस्या का खोज करने और उनको निराकरण का मार्ग ढूंढने के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने इस वैचारिक काल की अवधि को रखा। अब हम इनके कार्यक्रम की बात करते हैं। तो जॉन डीवी ने अभी तक की पाठ्यक्रम में क्रियाओं को स्थान नहीं वरन विषयों का है। उन्होंने कहा ये केवल विषय ही जीवन की समस्याएं नहीं हैं। हमें जीवन में केवल भूगोल और अंगणित के विषयों से कोई काम नहीं पड़ता। हाँ, जीवन में समाधान के लिए हमें अंगणित, भूगोल, इतिहास और अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में ऐसी क्रियाओं का समावेश हो या ऐसा प्रैक्टिकल्स कराया जाए जो आवश्यक बालकों के अनुसार हो और धीरे धीरे जटिल समस्याओं को अनुभव कर सके। डीवी के अनुसार आवश्यकताएं, क्रियाएं, उपयोगिताएं, व्यवहारिकताएं तथा प्रयोगात्मकता पे आधारित हो। पाठ्यक्रम को ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए या ऐसे करिकुलम करना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने में उत्तम हो। इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत का निर्माण किया। रुचि का सिद्धांत उन्होंने लिया, ये 4 प्रकार से बताई। पहली है विचार विनिमय में रुचि या वार्तालाप के द्वारा। नेक्स्ट, खोज में रुचि, फिर रचना में रुचि तथा कलात्मक अभिव्यक्ति। इसमें कलात्मक में उन्होंने लिया और इन सारे रुचियों में उन्होंने इतिहास, भूगोल, सिलाई, बागवानी, ड्राइंग, संगीत आदि को स्थान दिया। इसके आधार पर उन्होंने 4 रुचि बताई। लचीलेपन के सिद्धांत में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में जॉन डीवी का अगण्य पाठ का विरोध करते हैं और नम्य पाठ का समर्थन करते हैं, जिसे बालक रुचि, अवस्था और आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, जिसे देश और समाज की मांग के अनुकूल परिवर्तित किया जा सकता है। इससे बालक की भिन्नता की आवश्यकता भी पूर्ण हो सकेगी। क्रियाशीलता की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की, तो डीवी कहते हैं कि ये क्रियाएं समुदायों की क्रियाओं का रूप ग्रहण करेंगी तो बालक नैतिक गुणों का और स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से इसका विकास ही करेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं क्रियाओं को समाविष्ट करना चाहिए जो उन्हें क्रियाशील बनाए और आत्म अनुशासन पर बल दें, स्वयं करके सीखना और सेल्फ डिसिप्लिन पर रिकॉग्नाइज करें। सहसंबंध का सिद्धांत, पाठ्यक्रम भली भांति संयुक्त होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, क्योंकि बालक का मस्तिष्क तो एक संयुक्त इकाई है। वो कई सारी चीज़ों को एक समय में सीख सकता है जो समन्वित ज्ञान ग्रहण करता है। अलग अलग शक्तियों के समूह में नहीं है, जैसा कि शक्ति में मनोवैज्ञानिक तरीके में विश्वास रखने वालों का मत है कि जॉन डीवी सभी विषयों को सहसंबंध के रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था की। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की, बालक की मनोवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया और कार्य का ठीक ठाक ज्ञान करने पे और तदनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। इसमें निहित विषय ऐसे हों जिन्हें बालक सरलता से समझ सके तथा उनके जीवन के लिए उपयोगी भी हो। जॉन डीवी का मत है कि बालक की बुद्धि इतनी विवेकनिष्ठ बन जाए
कि वो स्वयं वस्तु और घटना और क्रिया के सभी पक्षों का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर सके, स्वयं खोज कर सकते, प्रत्येक वस्तु और तथ्यों को पहचानने और जानने और समझने के लिए उसमें तर्क शक्ति का विकास करें, अंधविश्वासी ना बने। तो इस पे भी उन्होंने विशेष जोर दिया। उपयोगिता के सिद्धांत की बात की जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, जॉन डीवी ने मनुष्य को मूलभूत समस्याएं हैं, भोजन, वस्त्र, कपड़ा और घर से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनमें विनिमय तथा उपयोग से संबंधित हैं, उनकी बात की। उनका विश्वास है कि समस्याओं का हल करना ही जीवन का उद्देश्य है, इन समस्याओं का। अतः पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। हमारी मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हैं? रोटी कपड़ा और मकान की, और उससे संबंधित उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम हो, प्रयोग करने चाहिए उन पर, और शिक्षा इसी के आधारित होनी चाहिए। अध्ययन पद्धति की बात करते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण विधि को तर्क में स्पष्ट लिखते हुए कहा है, विधि का अर्थ विषय वस्तु की उस व्यवस्था से है जो उसको उपयोग करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाती है। विधि विषय वस्तु के प्रतिकूल नहीं होती, वरन यह तो वर्णित परिणामों की ओर प्रभावशाली निर्देशन है। उनके अनुसार शिक्षा प्रत्यक्ष जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं, तथा छात्रों को उसका अध्ययन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने करके सीखने पर बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग। सभी प्रकार की शिक्षा क्रियाओं के द्वारा ही संभव है। उन्होंने पूरे प्रयोजनवाद को इसी सिद्धांत का आधार बनाया और कहा कि क्रिया से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, विकास भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने करके सीखने पर बल दिया। समस्या समाधान पद्धति में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, उनका है कि जब तक व्यक्ति को समस्या का समाधान का मार्ग नहीं खोजता, तब तक वो किसी भी समस्या को सुलझाने के लायक नहीं होता। डीवी का विचार है कि समस्या का निराकरण करना भी विचार है, विचार बौद्धिक चिंतन है। उनके अनुसार अनुशासन की बात करें, डीवी पूर्ण रूप से जनतंत्रवादी थे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यह विचार से प्रत्यक्ष दृष्टिकोण होते हैं। डीवी दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। उनके अनुसार तानाशाही अनुशासन का आधार भय होता है और उसके ऊपर कायम किया जाता है, जबकि जनतंत्रीय अनुशासन के अंदर से उत्पन्न होता है। इस प्रकार दूसरे प्रकार के अनुशासन के विपक्ष में थे। उनके अनुसार अनुशासन व्यक्ति की आत्मा की शिक्षा है, जिसमें व्यक्ति को शक्ति मिलती है। डीवी कहते हैं कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि वांछित गुण शिक्षार्थी में स्वतः उत्पन्न हो जाए। रॉस ने यह कहा है कि सच्चा अनुशासन तो स्वानुशासन है। डीवी के अनुसार आंतरिक विकास की क्रियाओं को मानते हुए कहते हैं कि स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि बालक को सहयोग, अनुशासन, उत्तरदायित्व, सामाजिक हित के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। डीवी के अनुसार नैतिक अनुशासन विद्यालय के जीवन से प्राप्त होने वाला एक अंग है, शिक्षक के प्रयास से मिलने वाली वस्तु नहीं। अतः विद्यालय की व्यवस्था ऐसी परिस्थिति को जन्म दे जहाँ बालक आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण करना सीख जाए। शिक्षक के स्थान की बात करें तो डीवी के अनुसार शिक्षक का स्थान मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक विद्यालय में बालकों को समाजोन्मुख करने के लिए एक विशेष व्यक्ति है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, समाज का प्रतिनिधि हैं। वो बालक को प्रोत्साहित करने का अधिकार है, बालक के ऊपर अपने विचार लादने का बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक को बालक को समाज के लिए तैयार करना, वो दो बातों पर निर्भर होता है, उनकी रुचियों के अनुसार और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। अगर शिक्षा की देन की बात करें तो डीवी ने शिक्षा में अभूतपूर्व देन है। उनकी कई रचनाएं हैं जिन्होंने अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया। डीवी की विचारधारा ने विवेकपूर्ण ढंग से शिक्षा देने के लिए वैज्ञानिक
प्रवृत्ति को अपनाने में समस्या जनित शिक्षा पर बल देने के लिए अनेक नवीन मान्यताओं को प्रस्तुत किया, जिसे सभी शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकारा भी है। वास्तव में डीवी आधुनिक युग के महान विचारकों में अद्वितीय स्थान है उनका, जिसने विश्व भर की शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा का उन्हें अग्रदूत कहें तो या तो अत्याधुनिक या अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व के समस्त समाज चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा। प्रोफेसर बागले तो जॉन डीवी को केवल अमेरिका का ही नहीं वरन विश्व के शिक्षा शास्त्रियों का नायक कहते हैं। जॉन डीवी की आधुनिक शिक्षा की देन निम्नलिखित है। जॉन डीवी ने रचनात्मक क्रियाओं का सृजन करके विद्यालय के नीरस वातावरण को सक्रिय और चैतन्य बनाया और शिक्षकों की एक सत्तात्मक प्रवृत्ति का ह्रास करके वहां सरसता उत्पन्न कर दी। डीवी ने व्यक्तिनिष्ठ रूप को बदलकर केवल सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया और जनसाधारण की शिक्षा को प्रमुखता प्रदान की। शिक्षा को प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर ही आधारित करके उन्होंने क्रियात्मक रूप देकर आधुनिक विद्यालयों में सहकारिता के सहयोग, सद्भावना, स्वतंत्रता आदि भावों के द्वारा उनमें नवीन चेतना को जागृत किया। डीवी ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग के द्वारा बालक की रुचियों और योग्यताओं को महत्व देकर उस ओर ध्यान आकर्षित किया तथा बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर शिक्षा प्रणाली में नवीनता ला दी। जॉन डीवी ने परंपरा समस्त आदर्श को चुनौती देकर शिक्षा के वर्तमान जीवन की वास्तविक समस्याओं के समक्ष उपस्थित करके विद्यालयों में रमणीय स्थानों को परिवर्तित कर दिया। जॉन डीवी की प्रमुख रचनाएं जिनके द्वारा हम बहुत से ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन्होंने 1899 में द स्कूल एंड द सोसाइटी, 1907 में द स्कूल एंड द चाइल्ड, 1907 में ही चाइल्ड एंड करिकुलम, 1910 में हाउ वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, में क्या हमारा इंटरेस्ट है, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में भी उन्होंने लिखा, 1920 में रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी के बारे में भी उन्होंने बताया, 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर के बारे में उन्होंने बुक लिखी, 1929 में सोर्सेस ऑफ द साइंस एंड एजुकेशन ऑफ एजुकेशन, 38 में 1900 एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, 1940 में एजुकेशन ऑफ टुडे और 1946 में प्रॉब्लम ऑफ द मैन, मनुष्य की समस्याओं के बारे में बात करें। तो जॉन डीवी ने कई पुस्तकों की रचना की, दार्शनिक विचारों तथा शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या की, अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया, जिससे शिक्षा संबंधी ग्रंथ निम्नलिखित थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये थे इंडियन वेस्टर्न फिलोसफर जॉन डीवी, जिनके बारे में शिक्षा की क्या देन है और उनके शैक्षिक विचार क्या हैं, उनका पाठ्यक्रम कैसा है, उनका अनुशासन कैसा है और किन किन शिक्षा पद्धतियों को उन्होंने जन्म दिया। यहाँ पे हमने इस लेक्चर में आपको बताया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस।